गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने स्टडी की थी ब्लीचिंग पाउडर की और आज हम स्टडी करेंगे बेकिंग सोडा की, जो कि आपके लेसन 2 एसिड सॉल्ट एंड बेस से रिलेटेड है। तो बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaSCO3 और नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H लगा होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो और सोडियम हाइड्रोजन और CO3 मीन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सोडियम है 1 और 1 सोडियम का एटॉमिक मास आपको लर्न है 23 होता है, प्लस 1 हाइड्रोजन का मास 1, प्लस कार्बन कितने 1, तो 1 कार्बन का एटॉमिक मास 12, प्लस ऑक्सीजन कितने 3 और 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16, तो 16 3 48, ये टोटल जोड़ने पर आएगा 84। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको आप बेकिंग सोडा कहते हो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 84 और इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में और बेसिकली बेकरी उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, यानी इसका निर्माण विधि क्या है। तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं और जब इन दोनों का रिएक्शन होता है सोडियम कार्बोनेट से, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्लियर? यानी कि सोडियम कार्बोनेट वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और 2 मॉलिक्यूल सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। अब हम स्टडी करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, और मैंने आपको पिछले वीडियो से बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम देखकर, छूकर, सूंघकर और एहसास करके जान सकते हैं, वो सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कई हो सकती हैं, मगर जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। तो बेकिंग सोडा जो होता है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी सफ़ेद रंग का दानेदार सॉलिड होता है और सॉल्युबल इन वाटर। अगर इसको हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये पानी में बहुत ही ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है, आपने करके भी देखा होगा। और जब भी कभी हमारे घरों में किसी को एसिडिटी होती है तो बेकिंग सोडा को अगर हम 1 चम्मच पानी में डालकर पी लें तो एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि उदासीनीकरण क्रिया जिसको हमने न्यूट्रलाइजेशन के नाम से बताया था वो होती है और उस इंसान की एसिडिटी यानी खट्टी डकारें दूर हो जाती हैं। तो याद रखिए कभी घर में इनो ना हो तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी है स्लाइटली एल्कलाइन टेस्ट, यानी इसका जो टेस्ट होता है ये थोड़ा सा क्षारीय होता है और आपको मालूम है कि क्षार यानी बेस बिटर इन टेस्ट होते हैं, यानी उनका स्वाद कसैला होता है। तो अब स्टडी करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं विद HCl, यानी कि जब बेकिंग सोडा HCl से रिएक्शन करता है तो क्या करता है। तो आपको मालूम है कि ये बेसिक होता है नेचर में, यानी क्षारीय होता है, और HCl क्या है, एक अम्ल है। तो फिर वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो NaSCO3 जब HCl से रिएक्शन करेगा तो ये Na इस Cl को, आपको मालूम है कि सोडियम मोस्ट पॉजिटिव होता है और क्लोरीन मोस्ट निगेटिव होता है, तो याद रखिएगा सोडियम हमेशा निगेटिव एलिमेंट से अटैच होगा। तो ये सोडियम इस क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर लेगा, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन ये है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर ये है, 1 और 1 2 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर CO3 यानी कार्बोनेट है, तो H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? अब देखते हैं विद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जिसको आप सिरका के नाम से जानते हैं, विनेगर आप बोलते हैं, तो आपने उसको यूज़ भी किया है, खाया भी है। तो अगर ये सोडियम बाइकार्बोनेट इस एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेगा, तो मैंने पीछे भी एसिटिक एसिड के बारे में आपको समझा रखा है कि एसिटिक एसिड ब्रेक होता है CH3COO माइनस में और ये H अलग हो जाता है प्लस करके। तो ये CH3COO माइनस और ये Na प्लस दोनों एक साथ जुड़ करके CH3COO Na का फॉर्मेशन कर देंगे। CH3COO को मैंने बताया भी था, फिर जान लीजिए एसीटेट बोलते हैं और सोडियम को सोडियम बोलते हैं। तो ये क्या है, सोडियम एसीटेट है ये।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक H यहाँ बचा हुआ है और यहाँ पर बचा हुआ है HCO3। तो ये H और ये H यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेंगे और वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे और प्लस CO2 निकल जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। और यही होता है जब हम NaSCO3 को यानी बेकिंग सोडा को खाते हैं और खाने के बाद जब एसिडिटी ख़त्म होती है तो जो डकार आती है वो डकार यही कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। नेक्स्ट स्टडी करते हैं विद NaOH। अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या होगा? तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट NaOH से रिएक्शन करता है तो एक सोडियम ये हो गया, एक सोडियम ये हो गया, दो सोडियम मिल जाते हैं क्योंकि CO3 जो ये है इस पर डबल माइनस चार्ज होता है। तो दो सोडियम 2 प्लस हो गया और CO3 पे डबल माइनस, तो Na2CO3 का फॉर्मेशन हो गया जिसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ से ऑक्सीजन लेकर के वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर हम देखें कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट कर दे तो क्या होगा? तो हीट करने के लिए आपने अभी प्रिपरेशन का रिएक्शन देखा होगा। तो प्रिपरेशन में था Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स आउट टू NaSCO3। उसी रिएक्शन को यहाँ पर पलट दिया गया है, यानी कि ये है बेकिंग सोडा, इसको हम हीट करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। तो अगर आप एक रिएक्शन लर्न कर लेंगे प्रिपरेशन का तो हीटिंग उसी का जस्ट अपोजिट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं विद H2SO4। अगर ये बेकिंग सोडा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है? तो ये है आपका NaSCO3 दो मॉलिक्यूल क्यों ये भी समझ लीजिएगा, क्योंकि SO4 पर डबल माइनस होता है और सोडियम पर सिंगल प्लस होता है। तो एक SO4 के साथ दो सोडियम अटैच हो जाएंगे तो बन गया Na2SO4। Na मीन सोडियम, SO4 मीन सल्फेट, ये हो गया सोडियम सल्फेट। प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए तो 2 पानी बन जाएगा 2H2O, क्लियर। और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकल रिमूव हो जाएगा 2CO2 के फॉर्म में। अब हम स्टडी करते हैं कि इस बेकिंग सोडा का हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। तो यूजेस देखते हैं। तो फर्स्ट यूज इसका है एज लैब रिएजेंट। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि कभी भी किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें यूज़ लिखने के लिए आए तो ये लाइन उसमें कॉमन रहेगा, एज लैब रिएजेंट। हिंदी में इसका मतलब होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा है क्यूरिंग स्टमक एसिडिटी। मैंने अभी जिक्र किया था आपसे कि अगर कभी भी एसिडिटी यानी पेट में जलन, खट्टी डकारें, ऐसी कंडीशंस आ जाएं जिसको बोलते हैं फूड का इनडाइजेशन यानी खाने का अपच, तो उस कंडीशन में अगर आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एसिडिटी को दूर कर देता है, जिसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा है यूज़ इन फायर एक्सटिंग्विशर। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अग्निशामक यंत्रों में। आपने देखा होगा कि दुकानों पर और मालों पर एक छोटा सा सिलेंडर रखा होता है लाल रंग का, तो जब कभी भी आग लग जाती है तो उससे छिड़काव किया जाता है तो उससे आग बुझ जाती है और उस यंत्र में यही सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और लास्ट है इसका यूज़ कि हम बेकरी में यानी जितने भी आप केक, बन, मक्खन इस तरह की चीज़ों को देखते होते हैं जो बने हुए होते हैं उनमें इसी का इस्तेमाल होता है। तो बेकरी में कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो इससे ना बनता हो। इवन आपकी जलेबी, इमरती वो भी इसी से बनती है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुँचते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।